दुनिया में तो आजकल बहुत सोचते हैं कि मन के संकल्पों को पढ़ें, और मनुष्य इसको बहुत बड़ी बात भी समझता है कि कोई मेरे मन के संकल्पों को पढ़ पाए। लेकिन बाबा कहते हैं कि मन के संकल्पों को अब पढ़ने का समय नहीं है, बदलने का समय है। हमारे संकल्प ही विकल्प है हमारे संकल्प ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है तो अभी हम अपने संकल्पों को तो परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अन्य के संकल्पों को पढ़ने की हम कोशिश क्यों करें। किसी के संकल्प कुछ भी हैं, हमें तो उन्हें ना पढ़कर उन्हें वो दृष्टि देनी है जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं, है ना। देखो, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी एक युगल आए तो झगड़ रहे थे, उनका आपस में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो जो बहन थी वो घर छोड़ के चली गई थी। मतलब जो भाई था वो कहता कि इसके किसी ने कान भर दिए, तो ये सारे दिन उसके कान भरने में आ गई और ये घर छोड़कर चली गई और जाकर मेरे पे केस भी कर दिया, है ना। मेरे पे, मेरी माँ पे, सब पे केस कर दिया। अब वो जो इल्ज़ाम लगा रही है उसका कुछ भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन बस किसी ने कह दिया वो कान भरे भरे में ये इस तरह से चल रहा है। तो वो जो बहन थी वो, उससे मैं बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि आपको क्यों लगा? बोले नहीं, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, फलाने ने ये बात बताई, फलान। मैंने कहा पर आपने तो कुछ नहीं देखा ना, कोई बात नहीं हुई। तो कहती नहीं, पर जिन्होंने देखा उन पर मेरा विश्वास है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ना सारी बातें हो गई, फिर रोने लगी। फिर कहती मैं चली गई तो मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया इन्होंने। तो मैंने कहा अभी आपको दुख किस बात का है कि इन्होंने जो भी आप जो बातें कह रहे हो वो बातें इन्होंने की, उसका दुख है, या फ़ोन नहीं किया उसका दुख है? तो वो जैसे ही बोली फ़ोन नहीं किया, तो वो भाई कहता है फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने 2 बार तुम्हें फ़ोन किया, तुम फ़ोन काट दी, और फिर तीसरी बार तुम्हारी मम्मी उठाई, इसीलिए मैंने चौथी बार फ़ोन नहीं किया। मैंने दीदी फ़ोन किया है, आप कॉल लिस्ट देखो इनकी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई कॉल लिस्ट नहीं देख रही। तो वो बहन क्या कहती है, नहीं तो उस टाइम पे मैं बिज़ी थी तो मैंने फ़ोन काट। फिर वो सारी बात ख़त्म हो गई, वो सारी बात ख़त्म हो गई। और बस बात कहाँ आ गई, ये फ़ोन कर रहे थे, तो उसको एग्रीमेंट हो गया कि ये फ़ोन कर रहे थे मुझे, ये मुझे बुला रहे थे, और वहाँ पर वो बात चेंज हो गई। तो अब क्या है कि ये जो, और मनुष्य जो है, अब वो भाई कहता है दीदी देखो, अंत में मुझे वो भाई बहुत अच्छी बात कहता है दीदी देखो ये घर छोड़ के चली गई, इसने केस कर दिया, इसने पूरे घर में बदनामी कर दी, इसको उसकी कोई गिनती नहीं है, मैंने फ़ोन नहीं किया, वो ये गिनवा रही है। तो आप देखो मनुष्य देहाभिमान में कैसा होता है ना, उसके पास की नज़र बहुत कमज़ोर होती है और उसकी दूर की नज़र बहुत पक्की होती है। उसको अपना कुछ नहीं दिखता, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, मैं किस तरह का व्यवहार कर रही हूँ, कुछ नहीं दिखता मनुष्य आत्मा को। बस क्या दिखता है, सामने वाले ने ये नहीं किया, सामने वाले ने वो नहीं किया, बस उसी चक्कर में रहते है ना। तो फिर मैंने वो भाई को बोला कि पर यही होता है ना, देह अभिमान में पास की नज़र कमज़ोर होती है। तो कहते हैं हाँ, पर वो तो दीदी अब क्या है ना कि छोड़ दो तो सब बातें छूट जाती है। अभी जैसे मैं छोड़ दूँ कि इसने ये किया तो सब छूट गया, लेकिन हिसाब करने बैठो तो फिर लगता है अरे इसने आज ये किया, कल क्या करेगी। तो ये जो बातें हैं ना, बाबा कहते हैं मनुष्य के आज क्या हाल है, मनुष्य का सोचो, है ना। क्या उसके संकल्पों की क्वालिटी है, क्या उसकी, है ना, बुद्धि है,
उस बुद्धि को, उस संकल्प को हमें रीड करके क्या करना है। और आप रीड कर भी लेंगे। मैं तो देखती हूँ ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, ये लोग बिहेवियर्स में रीड करते हैं, है ना, कि संकल्प तो नहीं रीड करते बट दे रीड इनटू बिहेवियर कि ये बिहेवियर कर रहा है तो इसके पीछे ये साइकोलॉजी है। तो भी क्या हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस वो एम है कि मुझे एक्सेप्ट करना है ना, अगर एम है कि मुझे एक्सेप्ट करना है तो वो बिहेवियर में रीडिंग या कोई भी चीज़ नहीं, वर्स्ट मैंने समझ में भी आ गया आपको कि ये है ये, पर अगर समझ के आप कहें ये पागल है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना आपके इतने समझने का। और समझ कर आपको ये समझ आया कि अच्छा ठीक है, इनकी ये इनके संस्कार हैं, आपको इनके साथ कैसे चलना है, तो फिर भी फ़ायदा है। तो बाबा हमें कहते हैं अल्टीमेटली दूसरे के संकल्प, दूसरे का बिहेवियर, दूसरे का कुछ भी मायने नहीं रखता। और किसी के साइकोलॉजी को भी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत छोटी सी बात समझनी है कि मुझे आत्मिक दृष्टि रखनी है, मुझे शुभ भावना रखनी है, मुझे शुभकामना रखनी है। अगर इतना समझ जाए तो बहुत इजी हो जाता। तो बाबा कहते हैं अभी संकल्पों को परिवर्तन करने का समय है। अभी कोई किसी के संकल्पों को रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी हाँ, ऐसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए मनुष्य उसका उपयोग करता है, पर कोई आपके संकल्पों को पढ़ ले, आप उसे बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी समझें, तो भी ऐसा नहीं कि वो आपको कुछ ऐसा बता सकता है जिससे आपकी जीवन परिवर्तन हो जाएगी। जीवन परिवर्तन तो यही ज्ञान योग से ही होगी। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मैं ये भूत विद्या, हाँ कितना सुंदर बाबा नाम देते हैं, हाँ मैं भूत विद्या नहीं सिखाता। बाबा हर चीज़ में सुप्रीम है ना, सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट भी है बाबा। तो बाबा क्या करता है, ऐसी ऐसी चीज़ों के प्रति बाबा ऐसे टाइटल हमें दे देगा ना जो है ना, भूत विद्या है ये, तो नाम ही अच्छा नहीं है तो फिर आप उसके पीछे कभी भागे नहीं, ये जैसे बुद्धि में बैठ जाता है। तो बाबा हमें ये समझाते। फिर आज बाबा सार कहते कि सारी बात बुद्धि की है ना, और राजयोग क्या है, बुद्धि योग है। और बुद्धि से ही ये जो ज्ञान धारण होता है, बाबा से योग लगता है, या हमारे कर्मों के प्रति हम जो है ना परखते हैं, निर्णय करते हैं, या हम जो देखते हैं, हमारी दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ का आधार क्या है, बुद्धि है। ठीक है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं राजयोग मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और राजयोग के माध्यम से बुद्धि को क्लियर बनाओ, बुद्धि को नॉलेजफुल बनाओ, बुद्धि को विशाल बनाओ, बुद्धि को है ना योग बल से, बुद्धि से योग लगाकर आत्मा में योग बल भरो। तो सारी बात बुद्धि की है। हमारी बुद्धि क्लियर है, बुद्धि क्लीन और क्लियर है ना। देखो हाँ होती जा रही है बुद्धि हमारी, बाबा कहते सारी बात बुद्धि की है, हमें बुद्धि को क्लियर रखना है। और बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में 4 शब्द बताए हैं बुद्धि के लिए। क्लियर के लिए केयरफुल रहना है, फिर केयरफुल जो होंगे वो नॉलेजफुल बनेंगे, और जो नॉलेजफुल होंगे वो पावरफुल बनेंगे, और जो पावरफुल होंगे वो मायाजीत बनेंगे। तो अगर हमें बुद्धि को क्लियर रखना है तो मुझे सबसे पहले क्या रहना है, केयरफुल रहना है ना। हम केयरफुल रहते हैं, हम देखते हैं मेरी बुद्धि कहाँ फंसी पड़ी है, किस किस की बुद्धि देहधारियों में फंसी पड़ी है ना। पूछना चाहिए किसकी नहीं फंसी पड़ी है ना। कैसे पता चलता है देहधारी में मेरी बुद्धि फंसी पड़ी है, प्रभाव नहीं होता उनके बिहेवियर का।
हाँ, प्रभाव नहीं होता जब तक, लेकिन वो भी कब पता चलता है? ऐसे तो सब सोचते हैं हम पर किसी का प्रभाव नहीं है, लेकिन जब वो हमारे हिसाब से चल रहे हैं तब तो पता नहीं चलता। लेकिन जब वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे तब हम कुछ भी करने बैठेंगे, एक मुरली भी सुनने बैठेंगे, योग भी लगाने बैठेंगे, तो बुद्धि में सिर्फ वो ही आता रहेगा। उन्हीं के कर्म, उन्हीं के से जो कंप्लेंट है, उन्हीं के विचार, वही चलता रहेगा। तो ये सब क्या है ना, अभी चार्ट नहीं देना है, रात को दिया करो, है ना। तो ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि क्या है कि ये बुद्धि क्लियर नहीं है। बुद्धि क्लियर होना माना देहधारी में बुद्धि फंसी ना हो। अब हमें अपनी बुद्धि के लिए बहुत केयरफुल रहना है। केयरफुल माना चेक और चेंज। जहाँ पर पता चल रहा है कि बुद्धि देहधारी में फंसी हुई है, तो जिस भी, देखो बाबा से हमारी बुद्धि देहधारियों से और देह की दुनिया से कैसे निकलेगी? जब हम वो सारे रस बाबा से लेने लगेंगे। जितने जो भी रस हम देहधारियों से ले रहे हैं, अब जिस देहधारी में मेरी बुद्धि लगी हुई है, उस देहधारी से मुझे ज़रूर कोई संबंध का रस मिल रहा है ना। और जब वो मिलना बंद हो जाता है तो वहाँ पर बुद्धि अटकती खटकती रहती है। तो वो रस मुझे बाबा से लेना शुरू करना है। बाबा से हम सर्व संबंध नहीं जोड़ते, इसीलिए वो जो एक संबंध है जो देहधारी से जुड़ा हुआ है, जहाँ बुद्धि अटकी हुई है, वो संबंध मुझे खींचता है, वो देहधारी मुझे खींचता है। तो मुझे बुद्धि को क्लियर रखने के लिए केयरफुल रहना है कि जहाँ पर भी वो अटकी लटकी चटकी है, वहाँ से उसे धीरे धीरे निकालना है। किसी भी प्राप्ति में, किसी भी, है ना, भौतिक रस में अगर बुद्धि जुड़ी हुई है, सुख में, प्यार में, है ना, किसी का बोल है, प्रशंसा, मान, है ना, बुद्धि कितनी फंसी होती प्रशंसा मान में। मैंने देखा है कोई दो शब्द प्रशंसा के कह दे, है ना, चाहे कितना भी शरीर में दर्द हो, भाग भाग के कर लेंगे, है ना। बस प्रशंसा के पीछे बुद्धि पड़ी, धन के पीछे बुद्धि लगी हुई, है ना। धन के पीछे उठ जाएंगे, है ना, सुबह जल्दी उठना, भागना, दौड़ना सब कर लेंगे, लेकिन वही मेहनत याद के लिए नहीं करेंगे। तो हमारी बुद्धि किस में लगी हुई है? धन में लगी हुई है, प्रशंसा, मान, शान में लगी हुई है। मुझे याद है एक माता थी, तो वो जो है वो मतलब ईश्वरीय सेवा में नहीं रहेगी, लेकिन जो लौकिक में उसको कितनी भी मेहनत करा लो, कुछ भी करा लो, वो करती। तो मैं एक बार उससे बात कर रही थी, तो मुझे समझ ना आए कि ऐसा क्यों है, सेवा तो सेवा है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि लौकिक वाले बहुत स्मार्टली बिहेव करते, बहुत प्रशंसा करते, है ना। आप ही को आता है, आपसे अच्छा कोई नहीं करता, आपके बिना हमारा चलता नहीं है, 10 बार फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे। अब सेवा में तो ऐसा नहीं होता ना। सेवा में तो आपको कहा जाएगा ये सेवा है, ये करनी है, और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि आपको इतनी अक्ल है कि जो कमाई हम कर रहे हैं वो हमारे साथ जाएगी। तो अब मुझे किसी ने कहा कि आप भी ऐसे करो ना, आप भी बार बार बोलो, प्रशंसा करो, तो फिर माता जो है सेवा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन क्या है ना, फिर क्या है, उसका क्या बल और फल जमा हुआ? मेरा बल और फल जमा हुआ, मैं प्रशंसा कर करके सेवा करवा रही हूँ, है ना। तो देह अभिमान बढ़ा, तो उसमें उसकी तो कमाई नहीं हुई ना। तो हाँ, सेवा तो करने वाले का भाग्य है ना, सेवा कोई आवश्यकता थोड़ी है। अब मुझे एक बात बताओ, आज हम 6 क्लास कराते, 4 कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कराएंगे, खाली बैठे रहेंगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। सेवा किसी की मोहताज नहीं। क्या प्रत्यक्षता नहीं होगी? क्या स्वर्ग नहीं आएगा अगर हम खाली बैठ जाएंगे?
स्वर्ग तो फिर भी आएगा, बस हम नहीं जाएंगे। जाएंगे भी तो वो पद नहीं पाएंगे। तो ये जो सेवा है ना, सेवा करने वाले को मालूम होना चाहिए हम अपने लिए कर रहे हैं, कोई आपसे सेवा करवाए वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि बुद्धि जो है वो क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि क्लियर नहीं होती ना तो ये शुद्ध ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरी यात्रा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये बुद्धि में बैठता नहीं। समझ में आएगा, इंटेलेक्चुअली सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन नॉलेजफुल नहीं बनेंगे, है ना। और नॉलेजफुल नहीं बनते तो पावरफुल भी नहीं बनते, क्योंकि जब मैं कौन, मैं किसका यही समझ में नहीं आया, है ना। आज बाबा कितना सुंदर कहते हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तो ये जो मैं आत्मा परमधाम से पूरे एक कल्प तक बाबा से अलग रहती हूँ, और मेरा वो बाबा जो सच में मेरा सर्व संबंधी है वो अभी आते हैं, और मुझे अब उनका बन जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है, ये बुद्धि में नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, सब कुछ पता है, बाबा आया है पता है, सेवा करनी चाहिए पता है, मैं आत्मा हूँ पता है, मुझे वर्षा लेना है पता है, लेकिन वो कर्म क्यों नहीं हो रहे? नॉलेजफुल माना नॉलेजफुल कर्म होंगे। हमारे जीवन की चॉइसेस, हमारे तन मन धन समय श्वास संबंध की चॉइसेस से पता चलेगा कि हाँ ये आत्मा नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल कोई ज्ञान सुनाने से नहीं हो जाता, किसी दूसरे को परिचय दे रहे हैं उससे नॉलेजफुल नहीं हो जाते। नॉलेजफुल माना मेरा समय कहाँ लग रहा है, मेरा संकल्प कहाँ लग रहा है, मेरा तन मन धन कहाँ जा रहा है, ये नॉलेजफुल की निशानी। जो नॉलेजफुल है वो अपना समय संकल्प तन मन धन श्रीमत प्रमाण लगाते हैं, उसको कहते हैं नॉलेजफुल। और जो करेगा सो पाएगा, वही पावरफुल बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले तो है ना केयरफुल बनो कि क्या चल रहा है, कहाँ बुद्धि अटकी लटकी है। और बाबा कई बार कहते हैं ना कि पतित बनने का पुरुषार्थ मत करो, फिर बुद्धि को है ना अपवित्र देखना सुनना, इसमें संबंध संपर्क व्यर्थ के इनमें बिजी करके फिर उसको दूषित मत करो, क्योंकि बुद्धि पर संग का रंग लगता है। बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? सत्संग देते हैं, और अगर सत्संग का रंग लगता है तो कुसंग का भी रंग लगता है। तो बुद्धि को अगर हम कुसंग में बिजी करेंगे तो वो कुसंग भी बुद्धि को खराब कर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत केयरफुल रहो कि मेरी बुद्धि क्लियर बने, और ये क्लियर बुद्धि अपने आप को देखे, बाप को देखे, अपने भाग्य को देखे, नॉलेजफुल होकर चले, योगी बने, है ना। बुद्धि को समझ आना चाहिए कि मुझे बाबा को याद करने से ताकत मिलेगी और किसी को याद करने से ताकत नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नॉलेजफुल ही पावरफुल बनते हैं ना। और बाबा कहते हैं सारी बात बुद्धि की है यहाँ पर। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कौन सा सच? दुनिया में लोग सच बोलते बोलते जेल में चले जाते हैं, वो सच नहीं। आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपने कोई पाप किया नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बहुत हद की बात है, तो बहुत छोटी बात है ना, बहुत हद की बात है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आज सच बोल रहा हूँ तो मेरी नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच बोलते बोलते भी डूब जाती है ना। लोग उन क्राइम्स के भी पनिशमेंट सहते हैं जो उन्होंने किए नहीं, होता नहीं क्या? जेलों में तो ज़्यादातर वो भर्ती है ना जिन्होंने क्राइम नहीं किए। जिन्होंने क्राइम किए वो थोड़ी भर्ती होते हैं। ट्रूथ यही है। शायद किसी पिछले जन्म का।
नहीं तो सत्यता फिर क्या है? वो तो ठीक है, लेकिन सत्यता क्या है? नहीं, सत्यता इस समय संगम युग में हम जो सत्यता को धारण करते, सत्य स्मृति, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य अन्न, सच खाना, सच पहनना, सत्य याद, यथार्थ याद। बाबा कहते ये जो सत्यता है ना, सत्य ज्ञान, इनके साथ सत्य जोड़ा जाता है। सत्य ज्ञान, सत्य याद, सत्य धारणा, पवित्रता की धारणा, सत्य स्मृति, मेरी स्मृति में क्या होना चाहिए, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि। जब ये सत्यता हम धारण करते हैं ना, तो हमारी ये नाव हिलेगी डुलेगी। संगम युग में भी परीक्षाएं आएंगी, लेकिन विजय आपकी होगी। ऐसा नहीं कि संगम युग में सत्य में चलने वाला धर्मराज के डंडे खाएगा, ऐसा नहीं हो, है ना। भले ही दुनिया में कोई भी हमारी जीवन कैसी भी रही हो, क्या भी हमने सहा हो, लेकिन संगम युग में देखो, जब तक सत्य बाप नहीं आता ना, तो सत्य एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो सत्य। इसीलिए कलयुग में क्या कहते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो दुनिया में सब कुछ झूठा ही रहता है जब तक बाबा नहीं आता। आप कहो अभी दिन है, वो अभी सत्य है, और 12 घंटे के बाद वही बात झूठ है। सनातन सत्य है। कोई भी बात सत्य नहीं होती। सत्य जो होता है सब्जेक्टिव होता है, टाइम, हाँ, रिलेटिव होता है, टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग होता है। कोई भी बात सत्य नहीं होती जब तक बाबा नहीं आता। बाबा आकर हमें सत्य समझाते। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये सत्य है। आप किसी भी युग में हैं, कहीं भी है, कभी भी है, यू आर अ सोल इज ट्रू, है ना। मेरा सर्व संबंधी शिव बाबा, ये हमेशा सत्य है। ड्रामा का चक्र एक सत्य ज्ञान है। मैं आत्मा दैवी कुल की थी, अभी ऐसी बनी हूँ, फिर मैं कल्प कल्प ब्राह्मण सु देवता बनती हूँ। ये मेरा सत्य है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर बाबा हमें सत्य धारणाएं, सत्य खाना पीना, है ना। बाबा कहते हैं शुद्ध अन्न किसे कहेंगे, स्वच्छ अन्न किसे कहेंगे, बाबा की याद का अन्न, है ना। सत्य वृत्ति, भाई भाई की वृत्ति, सत्य दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, सत्य स्मृति कि ये आत्मा है, करण करावनहार बाप के साथ मैं बैठी हूँ। और सत्य कर्म, सत्य कर्म क्या है? हर एक आत्मा को सुख देना, परिचय देना बाबा का। सत्य प्योर से कनेक्ट हो रहा है। हाँ, सत्य, स्वच्छ, प्योरिटी, स्वच्छ, क्लेनलीनेस, सत्यता सब एक है। और फिर ट्रुथ भी, बाबा जो सत्य बताते हैं उसके हिसाब से ये होता है। इसलिए सत्य इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा हम सोचते हैं। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, हम तो सच्चे होकर चले, हमने तो सच बोला लेकिन हमारे साथ पाप हुआ। सच बोलना इज नॉट सत्यता। मैंने सच बोला, सच बोला, सच बोलना तो कई बार इज नॉट अ गुड आइडिया। आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ क्या बोलना है ना। ऐसे खाली सत्य बोलने के चक्कर में थोड़ी, अब जो काला है उसको काला बोलो, जो है ना, जो पतित है उसको पतित बोलो, ऐसे तो सत्यता नहीं है ना। बाबा, अब हम तो पतित है, बाबा पतित बच्चे क्यों नहीं कहता, मीठे बच्चे क्यों कहता? दैट इज नॉट सत्यता। तो सत्यता को समझना, सत्यता पवित्रता और बाबा से जुड़ी हुई चीज़।
तो बाबा हमें कहते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो अभी संगम युग में सत्य बाप से सत्य समझकर सत्य धारण करते हैं, उनकी नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सत्यता का बल उनको विश्वास देता है। स्व पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, है ना। निश्चय की सब्जेक्ट हम सुनते हैं, स्व पर निश्चय रखो, कुछ भी हो जाए मत सोचो कि मेरा क्या होगा, है ना। हमेशा सोचो ड्रामा कल्याणकारी है, शिव बाबा मेरे साथ है। सोच पाते हैं? छोटी सी बात आती है ऐसे हिलते डुलते हैं कि बात मत पूछो, है ना। तो विश्वास क्यों हिलता है? क्योंकि अंदर सत्यता नहीं है। जिसने बाबा से सत्य को समझ जीवन में धारण किया है ना, उसके अंदर सत्यता का बल होता है। वो आत्मा फेथ रख पाती है बाप पर, स्वयं पर, ड्रामा पर, कि नहीं सब ठीक है। बाहर से कितने भी तूफान आएंगे ना, अचल अडोल रहेगी। अंदर सत्य की नाव बाहर से हिलते डुलते, है ना। बाहर बहुत सारी बातें आएंगी, व्यक्ति सोचेगा ये तो कोलैप्स हो जाएंगे, ये कहाँ चल पाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपको फेथ है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक ही रहेगा। बाबा अनुभव कराता है ना इस चीज़ के, अपनी प्रेजेंस के। अनुभव आपको करना है, बाबा ने तो ज्ञान दे दिया। बाबा को अनुभव करने के लिए भी विश्वास चाहिए। अगर आप भूल जाएंगे कि बाबा मेरे साथ है, तो बाबा आपको अनुभव नहीं करा सकता। हमें याद रखना पड़ता है बाबा मेरे साथ है, तो बाबा दिखाई देगा, तो बाबा मदद करेगा। तो मुझे विश्वास की नौका पे बैठे रहना है। लेकिन वो कैसे होगा? जब सत्यता का बल होगा, नहीं तो नौका से उतर जाएंगे, है ना। कई होते हैं, हमें बाबा पर पूरा निश्चय है, हमें पूरा 100% अचल अडोल अवस्था है, ये है वो है, थोड़ी परिस्थिति आती है ऐसे फां होते हैं कि बात मत पूछो। क्यों होते हैं? क्योंकि सत्यता का बल नहीं है अंदर, सत्य चाल चलन नहीं है, सत्य ज्ञान बुद्धि में नहीं चलता, ये सत्य याद में नहीं रहते, झूठी दुनिया को याद करते। उसने ये कहा, उसने वो किया, उसने ऐसा कहा, हमें उन बातों में नहीं जाना होता। तो बाबा कहते हैं ये जो सत्यता का बल है ना, इसे जमा करो। जो बाबा कहता है वही सत्य है, जो बाबा हमें करने को कहता है वही सत्य कर्म है। सत्यता का सागर ही सत्य सिखाता है, और ऐसे बल वाली आत्मा कभी भी हिलेगी डुलेगी नहीं। लेकिन आप विचार करो, मैं देखती हूँ, मुझे अभी कोई कह रहे थे कि मैं अपने थॉट पे काम करता हूँ। तो मैंने कहा थॉट पे आप कैसे काम करेंगे? 1 मिनट में 30 थॉट आती हैं, आप 30 थॉट चेक और चेंज करते रहते हैं, क्या हाल हो जाएगा आपका? अगर आप सारे दिन अपनी थॉट्स को चेक और चेंज करते रहें, इट इज इम्पॉसिबल। और वो हमारा मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग है थॉट के बीज पे काम करना। थॉट का बीज क्या है? मैं आत्मा हूं। थॉट की क्रिएटर कौन है? आत्मा। तो आत्म अभिमानी स्थिति में मन श्रेष्ठ संकल्प करेगा। तो मुझे ये नहीं करना एक एक थॉट चेक चेंज, कितना थक नहीं जाएंगे? 2 घंटे में आपका तो सर दुखने लगेगा। तो मैंने कहा आप सच में हर मिनट थॉट चेक और चेंज कर रहे हैं? तो बोले हाँ। मैंने बोला सर फटा नहीं है आपका अभी तक, माना आप नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी आपको वंस इन अ ब्लू मून होश आ जाता है, हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, तो आपने चेंज कर लिया। दैट इज नॉट थॉट पे काम करना।
हमें सिर्फ मैं आत्मा हूँ इस अभ्यास पे मेहनत करनी, आत्मा देखना, आत्मा समझना, आत्मा अनुभव करना और आत्मा को बाबा की याद में रखना, ये मेरा पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ जब होता है तो ऑटोमेटिकली आत्मा का मन है, आत्मा की बुद्धि है, आत्मा का संस्कार है, वो कंट्रोल होने लगता है। और बीज कहाँ पानी देने का समय क्या है? अमृत वेले। मैं आत्मा हूँ और आत्मा को देखूं, आत्मा को अनुभव करूं, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाऊं, शिव बाबा की याद में बैठूं, इसका समय है अमृत वेला। जब ये करेंगे तो संकल्प श्रेष्ठ संकल्प रहे। जिन बातों में ऐसे चलता था ना, कैसे जाने दे, जाने दे, क्या है, क्या करना है, दुआएं दे दो है ना। मुझे को कहता है ये हो गया, इसमें क्या करना, दुआएं दे दो तो दुआएं दे दो, दुआएं कैसे दे देना, दुआएं दे दो अभी। और हमारे पास क्या है? दुआएं दे दो। जिसने जो कहा, जो किया, दुआएं दे दो उसको। और तो कुछ नहीं है ना करने के लिए। तो ये बीज पे काम करना पड़ता। तो बाबा हमें कहते हैं सत्य का बल। अब सत्य तो ये है कि मैं आत्मा हूँ। अब जो बाबा हमें मैं आत्मा, मैं शिव बाबा की संतान, ड्रामा कल्याणकारी, इस सत्य से हटकर हम कहाँ थॉट पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। हमें तो पहला पार्ट पक्का नहीं हो रहा है ना। और फिर हमें लगता है कि ये वाला ज्ञान मुश्किल है, वो इजी है। जैसे पहले समझते थे कि दुनिया में परिस्थितियों को कंट्रोल करना इजी है और खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है। अभी समझते हैं आत्मिक स्थिति पे काम करना मुश्किल है, थॉट पे काम कर लेते हैं। अरे कैसे कर लोगे? बीज को पानी दोगे ना, कहाँ तुम पत्ते वत्ते में चले गए, कुछ नहीं होगा उससे। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए अपने आप को जो सत्य बाप, जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं ना, और उस सत्य ज्ञान के आधार से फिर जो सत्य श्रीमत कि ये दृष्टि, ये वृत्ति, ये कर्म इस प्रकार से रखो। सत्य दिनचर्या बाबा बताते ना, सच खाना, सच दिनचर्या, उठने का सच्चा समय क्या है, सब कुछ बताते। तो बाबा कहते उस बल से जो आत्मा चलती है, उसको कितनी भी नाव हिलेगी डुलेगी ना, उसको निश्चय रहेगा कुछ नहीं होगा। नहीं तो क्या क्यों शुरू हो जाता है। सारी प्रॉब्लम कहाँ होती है? क्या क्यों में। और सबसे बड़ी बात है, क्या क्यों का आंसर आज तक किसी को नहीं मिला है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, खुद भी सोचते रहते, दूसरों को भी कहते रहते, आंसर कोई नहीं दे रहा कि क्या होगा। किसी को पता है क्या होगा तो उस क्या क्यों में जाना क्यों होता है ना। तो लेकिन ये सत्यता का बल ना हो तो क्या क्यों में ही जाएंगे। डर, भय, चिंता, आशंका इतनी रहती है ना, सल्यूशन नहीं है। उन चीज़ों में बुद्धि लगाते रहेंगे। तो बाबा हमें ये कहते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं बंधन मुक्त ही योग युक्त होते हैं ना। जैसे शुरू में भी सुना है बुद्धि योग है ना, बुद्धि बंधी हुई है, किसी के साथ बंधन में है, तो योग थोड़ी लगेगा। जब तक वो ठीक है तब तक मेरा योग लगेगा। मेरी ब्राह्मण जीवन, मेरी योगी जीवन किसकी मोहताज है? उस बंधन की। पहले तो वो ठीक हो तब मेरी जीवन चलेगी। उससे परमिशन लेके तो मेरी जीवन चलेगी। हाँ, बंधन वाली आत्मा कैसे? क्लास क्यों नहीं आए ना, ये परिस्थिति आ गई, ये बच्चा ऐसे हो गया, ये युगल ऐसे हो गए, तो क्या है, सब बंधन है ना। तो बंधन वाली आत्मा योग कैसे करेगी? कर भी लेगी तो सदा योग युक्त थोड़ी रहेगी। जैसे ही वो बंधन खींचेगा, योग खत्म। कभी क्लास में नहीं भी आए मगर स्थिति खराब नहीं हुई, दुनियादारी की वजह से अगर उसको तोड़ देंगे
तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बंधन है ना, ये बंधन मुक्त ही योग युक्त होते। और बाबा हमें कहते जिम्मेवारी का बंधन अनुभव नहीं करना। जिम्मेवारी है, लेकिन जिम्मेवारी का बंधन ना हो, है ना। जिम्मेवारी कैसे निभानी है? कायदे प्रमाण और लाइट रहते हुए, खेल समझकर, खेल की रीति से, रीति क्या हो खेल की, कि खेल खेल रहे हैं, लेकिन मर्यादा की लकीर के अंदर हो। आपको पता है गेम में रूल्स होते हैं, बिना रूल्स के गेम नहीं खेला जाता। कहने को गेम होता है, लेकिन उसमें रूल्स होते हैं, है ना। और अगर आप रूल्स के प्रमाण नहीं खेलते हैं तो यू आर नॉट अ गुड प्लेयर। तो बाबा हमें कहते खेलना है खेल, लेकिन श्रीमत के कायदे प्रमाण, जहाँ श्रीमत का उल्लंघन हुआ वहाँ फिर वो खेल नहीं है, वो बंधन हो गया। अगर मैं हर समय मर्यादा संपन्न रह पा रहा हूँ, शादी विवाह हुआ जो भी हुआ, मैं अमृत वेले उठकर अमृत वेला किया, मेरा मिस नहीं हुआ। मैंने बाबा की याद में चार्ट लिखा, फिर सोया। मैंने भोजन अशुद्ध नहीं किया। मैंने अपनी याद की मर्यादा नहीं तोड़ी। तब कहेंगे कि हाँ, आत्मा ने एक जिम्मेवारी का खेल निभाया। लेकिन जहाँ मर्यादा टूटी, वो फिर खेल नहीं है ना, वो तो बंधन है। क्योंकि डिक्टेट कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? बंधन, शिव बाबा नहीं। मेरे टाइम टेबल पर, मन तन धन पर किसका कंट्रोल आ गया? बंधन का। तो बंधन है ना। तो बंधन में और जिम्मेवारी में अंतर क्या होता है? खेल की रीति हो, एटीट्यूड हो कि इट्स जस्ट अ गेम, नाटक है, खेल है, लेकिन मर्यादा की सीमा हो, मर्यादा के अंदर रहकर वो खेल खेल। और जहाँ मर्यादा तोड़नी पड़ती है ना, वो माना हम बंधन में हैं। हमें लग रहा है करना पड़ता है, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। नाराज़ हो जाएंगे तो क्या आप स्वर्ग नहीं जाएंगे? वो नाराज़ हो जाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे तो क्या स्वर्ग नहीं जाएंगे? बंधन कैसा होता है? बुद्धि सोच भी नहीं पाती है कि इनके नाराज़ होने से मेरे स्वर्ग जाने का कोई कनेक्शन नहीं है। इतनी बंधन में रहते हैं हम। बंधन ऐसी चीज़ है जो बुद्धि भी सोच नहीं पाती। हाँ, मैं अभी देख रही थी, एक बहन थी, तो वो कहती कि 25 ईयर्स 26 ईयर्स की एज होगी, तो आई थी, कहती कि पिताजी नौकरी नहीं करने देते हैं बाहर, और शादी करना चाहते हैं पर शादी हो नहीं रही है। तो मैंने कहा पर पिताजी से क्यों पूछ रहे हो कि नौकरी करनी है? यानी तुम 25-26 साल के हो, निकलो नौकरी करो। तो मुझे ऐसे देख रही जैसे कोई अजीब बात कह दी हो। पिताजी के से बिना पूछे नौकरी करने निकल कैसे सकते? तो आप सोचो मनुष्य आत्मा कितनी बंधन में होती है, वो सोच भी नहीं पाती है। हाँ, तो आप सोचो कि जो आत्मा अपने जीवन में नौकरी करना है या नहीं वो डिसीजन नहीं ले पा रही, वो आत्मा मुझे कितने बजे उठना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो डिसीजंस कैसे लेगी? तो हम इतने बंधन में हैं। और बाबा कहते ऐसे बंधन मुक्त योगी नहीं, बंधन युक्त योगी नहीं बन सकते, है ना। आपको समझ में आता है? हम जो ब्राह्मण है ना, हम बहुत
वी आर वेरी विशेष। ब्राह्मण बच्चे बहुत विशेष होते हैं ना। दुनिया में तो बंधन क्या है वो समझ भी नहीं पाते ना। तो श्रीमत के प्रमाण चल पाना हर परिस्थिति में, इसको कहते हैं बंधन मुक्त, है ना। जिम्मेवारी है, खेल है, निभाना है, लेकिन मेरी मर्यादा, मेरी श्रीमत ना टूटे तो मैं बंधन मुक्त आत्मा। कर्मयोगी हो सकता है बंधन? हाँ, कर्मयोगी होने से ही बंधन मुक्त होंगे। और फिर बाबा कहते हैं जो बंधन मुक्त है वो योग युक्त होते हैं, उन्हीं का योग शिव बाबा से लगता है, वरना उधर से एक रस्सी खींची और गिर जाते है ना। इसीलिए देखना है कि हम कितने बंधन मुक्त हैं। ओम शांति।